कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग फ्रैक्शंस। सो लास्ट टॉपिक में हमने कन्वर्जन किया, इस टॉपिक में कंपेयर एंड ऑर्डरिंग करना है। तो जब भी हम फ्रैक्शन को, दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा है? हाँ आप दिख रहा है। नहीं, यहाँ से देखो तुम। जब भी हम फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे, ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तीनों में एक चीज़ हमेशा होनी चाहिए, दैट दे शुड बी लाइक फ्रैक्शन। इसका मतलब उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, और अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम उसको सेम करके लाएंगे। सो सबसे पहले कंपैरिजन में तुम्हें 2 मेथड दी गई है, यू हैव शोन 2 मेथड, ठीक है। इन द फर्स्ट मेथड दे हैव मेड मीन्स denominator is same and the numerator is compared only. So it is a method comparison of like fraction. So both fraction should be like. Comparing unlike fraction, अगर दोनों like fraction से, अगर जैसे कि 2/3 and 4/3, ठीक है, 2/3 and 4/3 आर दे लाइक? यस। तो अगर लाइक है तो बस हम न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे, और 2 और 4 दोनों में कौन ग्रेटर है? 4 ग्रेटर है, तो ये हो गया। बट अगर तुम्हें अनलाइक फ्रैक्शन दिया, जैसे कि 3/4 एंड 5/4, अरे 5/8, ठीक है, ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। अब इसको कंपेयर करने के लिए पहले डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, देन व्हाट विल डू, विल मेक द डिनोमिनेटर सेम। सो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए वी हैव 2 मेथड, वी हैव मेथड 1 एंड वी हैव मेथड 2, ओके। सो in the first method we take LCM of the denominator. What is LCM of 4 and 8? LCM of 4 and 8, okay. So 4 8 के टेबल में, 8 4 के टेबल में आता है, 8 4 के टेबल में आता है, हाँ। सो उनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 8 बन जाएगा, समझे? ग्रेटर नंबर LCM होता है, क्योंकि 8 के मल्टीपल्स में भी 8 है, 4 के मल्टीपल्स में भी 8 से, दोनों का LCM 8 बन जाएगा। अगर बड़े नंबर है तो हमारे पास LCM की बहुत सारी मेथड्स है जिससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो LCM 8 आ गया। अभी फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है? 3/4 है ना। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 आने के लिए मुझे 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 के टेबल में 8 कब आता है? 2 ज़ा। अगर नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द रूल ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये बन गया सेम, बीच में डब्बा, क्योंकि हमें बॉक्स क्यों देना है? कंपेयर करना है। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हमारा फ्रैक्शन था 5/8, ये भी सेम। क्या इसको भी 8 लाना है? नीचे ऑलरेडी 8 है तो कोई ज़रूरत नहीं है, हमें 8 लाना है। हमारा टारगेट क्या है? दैट LCM शुड बी ब्रिंग टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर 8 होना चाहिए। तो ये 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा, 4 2 ज़ा 8 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। एंड अभी अगर ये लाइक है तो इजीली यू कैन कंपेयर दैट विच वन इज ग्रेटर? 5/8। क्लियर दिस? मेथड नंबर 2 इज दैट वी मल्टीप्लाई, वी डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि 3/4 है ना, तो इसको इससे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। सेम थिंग 5/8 हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन है, और इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करो, नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, करेक्ट? सो इट विल बिकम 5 × 4। नाउ यू कैन सी 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 5 4 ज़ा 20, 8 4 ज़ा 32, एंड वी हैव गॉट द डिनोमिनेटर सेम, सो न्यूमरेटर कंपेयर। कभी भी अगर तुमने कुछ भी चेंजेस किए हो, हमेशा फाइनल आंसर लिखना मत भूलना, दैट अवर क्वेश्चन वाज अबाउट 3/4 एंड 5/8। समझ गए? हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन ये नहीं था, हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन ये था। यहाँ पे भी 3/4 और 5/8, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस। गॉट इट? सो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन सीख गए, ठीक है। तो अभी हम दोनों साथ में कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शंस, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दी गई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे? अगर 3 and 8 and 5/12 को कंपेयर करना है तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। ये एक और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देख लो। नेक्स्ट पेज पे लिखूँ, ठीक है। इट इज क्रॉस
मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करेंगे? अभी हमारा क्वेश्चन क्या है? 3/8 और 5/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में इसके डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। सो जैसे कि देखो 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया है, करेक्ट, और इसके डिनोमिनेटर से इसको करना होता है। न्यूमरेटर क्यों दिखाते नहीं है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में? क्योंकि वो वैसे भी सेम ही आने वाले। हम ये और ये एक ही है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। मैंने क्या किया? 8 को 4 से किया, 8 को यहाँ मल्टीप्लाई किया। डिनोमिनेटर के बारे में सोचेंगे ही नहीं। 12 इंटू 3 एंड 8 इंटू 4। डिनोमिनेटर के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्योंकि ये जैसे हमने किया, देखो 8 से 3 को मल्टीप्लाई किया, 4 से तो करना ही था, नीचे भी 4 इंटू 8 आने वाला है, यहाँ पे भी 4 इंटू 8 आने वाला है। अगर मैं इस 12 से पूरे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करूँ तो 12 3 और 12 8 हो जाएगा। मुझे सोचना ऊपर वाले के बारे में, क्योंकि वैसे भी नीचे तो 12 इंटू 8 और 12 इंटू 8 ही आने वाला। सो इफ दिस इज 36 एंड इफ दिस इज 40 देन दिस वन इज ग्रेटर एंड दिस इज ग्रेटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ गई? पक्का? एनी डिफिकल्टी? तो चलो अब हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करते हैं। साथ में एक्सरसाइज 4.2 हम सॉल्व करेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन बताओ। Find the missing values in the following equivalent fractions. फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द फॉलोइंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी तुम मुझे आंसर्स बताओगे एंड आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व। फर्स्ट 8/10 equals to 32 by dash. व्हाट? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? अगर किसी फ्रैक्शन को हम न्यूमरेटर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर को भी उसी से करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा दिख नहीं रहा, यस थैंक यू। अगर किसी फ्रैक्शन को हम 3 से मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर को तो डिनोमिनेटर को भी 3 से करना पड़ेगा। सो वो हो जाएगा 6/9। ये 6/9 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। इज दैट क्लियर? देन नेक्स्ट 8/10 एंड 32/dash क्या आएगा? बताओ जल्दी। सी 32 कैसे आया? 8 को किससे मल्टीप्लाई करके 32 आता है? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। तो मैंने 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आया। तो 10 को भी 4 से करना पड़ेगा, 40। वेरी गुड तेजस। नेक्स्ट सेकंड 5/6 equals to dash by 24. 5/6 इक्वल्स टू डैश बाय 24। बताओ आंसर। 20. कैसे किया? 6 4 जा 24, तो हम रूल के हिसाब से ऊपर का वही मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड, जोर से बोलो, आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। 6 4 जा 24 होता है, तो 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करके 20 आएगा। गुड। नेक्स्ट 7/dash equals to 14/16 इक्वल्स टू 14/16। ओके 8। ये कैसे किया? क्योंकि 7 2 जा 14 होता है और डैश मल्टीप्लाइड बाय 16, मतलब कौन सा नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आंसर। वेरी गुड। कौन सा नंबर? सी 7 2 जा 14 होता है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आएगा। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा? 8। वेरी गुड। सो तुम्हें समझ में आ गया है। एक क्लास डी वाला कर दो और फिर हम ये क्वेश्चन खत्म कर देंगे। 3/7 equals to 15/dash. बताओ आंसर। 35. शाबाश। बिकॉज 3 5 जा 15 and 7 5 जा 35, ठीक है। सो सबको समझ में आ गया होगा। अभी ग्रेटर देन स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू करना है, बट वी हैव टू सॉल्व दिस, ठीक है। एक मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ और फिर तुम सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे नोटबुक पे आके सॉल्व करोगे। सी ए, कोई भी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं जब तक हमें कहा नहीं गया हो कि कौन से मेथड यूज करो, ठीक है। अगर एलसीएम मेथड करनी है, जब कहा है एलसीएम मेथड करो तो एलसीएम मेथड करना। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करनी है तो आई विल सजेस्ट यू असेंडिंग ऑर्डर करते वक्त एलसीएम मेथड ही करो, ठीक है। बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जब हम 2 फ्रैक्शंस को कंपेयर कर रहे हो तब ज़्यादातर प्रेफर करनी है, समझ गए। जब 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन होंगे तो हम
एलसीएम मेथड यूज़ करेंगे, और जब हमारे पास दो ही फ्रैक्शन है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे. सो कैसे लिखेंगे? 2 3 7/9. ये 7 इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये 3 इसको मल्टीप्लाई करेगा. सो 2 × 9 एंड 3 × 7. नीचे वाला डिनोमिनेटर भी दिखा दो, क्योंकि बुक में नहीं दिखाया है, बट आई विल सजेस्ट यू कि दिखा दो. जस्ट अ मिनट. हाँ, 3 ने 7 को किया, 3 ने 9 को भी किया. ये बन गया तेजस 18/27, और ये बन गया 21/27. सो ये बड़ा है. इधर वाला मतलब ये वाला. फाइनल आंसर देखना भूलना मत. चलो उठो, इधर आओ और यहाँ पे लिखो. क्वेश्चन बता दो मुझे. 5/6, 3/4. 5/6 और 3/4. तुम बोल के लिखोगे, मतलब लिखते वक्त बोलोगे, जैसे सब इससे सबको सुनाई देना चाहिए. कितने मिनट का वीडियो बन गया? 11 मिनट्स का. जल्दी करो. आंसर 5/6 और 3/4. वेरी गुड. इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, वेरी गुड. और फिर 5 × 4, 6 × 4, फिर 6 × 3, 4, ओके. 6 आएगा. हाँ, बेटा करेक्ट होगा. इसका डिनोमिनेटर 6 था ना, तो इसके डिनोमिनेटर से इसको, ये 6 × 3 किया है, यहाँ पे भी 4 × 6 होना चाहिए. हाँ, 6. क्या करना, पहले हमारा फ्रैक्शन जो है ना वो लिख लिया करो, और फिर 6 6 दोनों जगह लिख दें. अभी आंसर. आंसर 5 × 4 20 by 6 4 जा 6,24. शाबाश. 6 3 जा 18. Very 6 good. जा 24. Very good. This is Greater. And then final answer. therefore 5 × 6 and 3 × 4. 5 × 6 is greater. वेरी गुड. ठीक है. सो ऐसे पूरे आगे के इसके सवाल तुम होमवर्क में सॉल्व कर सकते हो, एंड दैट विल बी योर टुडेज होमवर्क. बट तुम अभी करोगे, ठीक है. अभी हम एक लास्ट देख लेंगे जो कि है अरेंजिंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. बताओ क्वेश्चन क्या है. 3/7, 2/3, 1/4. 3/7, 2/3 and 1/4. So here you can see nothing is same. तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर सेम करना सो तीनों का एलसीएम एलसीएम ऑफ 7 3 and 4 बाय एलसीएम मेथड. दिख रहा है तुम्हें? ऐसे मेथड हमने पढ़ी है. एट लीस्ट वन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय द नंबर विच इज टेकन हियर. सो क्या लेंगे हम सबसे? क्या लेंगे सबसे पहले यहाँ पे? 3. ओके. 3 लिया तो ये 7 रह जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 नहीं हो रहा है डिवाइड, छोड़ दो. आगे अभी 7 किसे लेंगे, किसे डिवाइड करेंगे? अभी हम 7 लेंगे. 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 बच गया. तो 4 पूरा मैं ले सकती हूँ, क्योंकि बाकी आगे कोई नंबर नहीं. एक बात याद रखो, अगर ऐसे नंबर्स हो के एक दूसरे के टेबल में नहीं आते तो उसको डायरेक्टली हम ले सकते हैं. सो योर एलसीएम विल बी 3 × 7 × 4. ठीक है. दैट विल बिकम 21 × 4, दैट इज 84. गॉट इट? सो एलसीएम हमारा 84 हो जाएगा. ठीक है. तो फर्स्ट फ्रैक्शन पहले लिख लो. 3/7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/7 × ऐसे क्या आना चाहिए कि 84 आता है, तो 12 7 84. करेक्ट.
हाँ 12 तो यहाँ पे भी 12। ये मुझे 12 कैसे पता चला? अगर नहीं आया तो तुम 84 को 7 से डिवाइड करोगे, ठीक है, समझ गए? तो ये हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन बन गया 12 3 जा 36/84, समझ गए? नेक्स्ट सेकंड फ्रैक्शन देखो, लिखने का तरीका देखो, ठीक है। 3 व्हाट 3s आर 84, ठीक है। नहीं आता कोई बात नहीं, 84 को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, समझ में आ गया? सो 2 into 28 एंड 3 into 28, सो वो बन जाएगा 28 2 जा 56 एंड ये 84, समझ गए? थर्ड क्या है? 1/4 है, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा। अभी तो हमने किया 21, सो ये 1 into 21 हो जाएगा। अगर नहीं पता तो तुम सेम डिवाइड कर सकते हो। सो 21/84। सो फ्रॉम दीज 3 फ्रैक्शन हम कंपेयर कर सकते हैं। सो 30 सबसे छोटा 21 है, सो 21/84 इज स्मॉलर देन 36/84 is smaller than 56/84. But this was not our question. Our question was 21/84 किसका आंसर है? 1/4 का। 36 ये किसका है? 3/7 का। और 56 84 किसका है? 2/3 का। समझ गए? ऐसे रिप्रेजेंट करना है। दिस विल बी योर होल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सो विल यू बी एबल टू सॉल्व द रेस्ट पार्ट? पूरे आंसर की फ़ोटो ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है। चलो।